ये रहा, क्या सवाल है, ये रहा। तो ये सवाल रखे रहिएगा स्क्रीन पे, इस पे कुछ देर बाद हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन इस समय मार्केट बिग वॉइसेस की कड़ी में हमारे साथ हीलियस इंडिया के सीईओ डिंशॉ ईरानी सर जुड़ते हुए। डिंशॉ सर, गुड मॉर्निंग, वेलकम ऑन द शो और थैंक यू सुबह सुबह जुड़ने। ये नीला क्यों, ये आप भी ब्लीड ब्लू है क्या इस समय? आज ऐसा मूड है क्या? नहीं जी, हमने तो हमारे ईडियो से कलर पहने रखे हैं। शायद आप भी आपने इंडिया के पहने हुए हैं, लेकिन ये भी वैसे ही है, समझ अच्छा, लीजिए। हीलियस ने अपना कलर ही ब्लू रख रखा है टी शर्ट का। हाँ जी। ये फुल फ्रेम में हाँ दिखाइए, जी। ईरानी सर को दिखेगा शायद, एलियस इलियस के लिखा होगा। हाँ, लिखा हुआ है। हाँ, तो इस वीकेंड में प्लान क्या है रानी सर? दुबई नहीं जा रहे क्या आप? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं जी। ठीक है, हम तो टीवी पे ही देखने वाले लोग हैं। तो हम दुबई जाने की जरूरत नहीं रखते हैं। समीर सर तो आ आजकल जाते हैं कवरेज कभी कभी, बेटर आता है आईपीएल जी। आईपीएल मैच देखने स्टेडियम में बैठे दिखते हैं, आप नहीं जाते क्या कभी? नहीं जी, जाते हैं, कभी कभी जाते हैं, लेकिन इस बार तो थोड़ा ज्यादा क्राउडेड है। हमारे दो नए फंड लॉन्च होने वाले हैं, तो उसके लिए मुझे तो रहना ही पड़ेगा यहाँ पे। चाहती नहीं है। ये दो नए फंड मतलब हीलियस इंडिया इंडिया सेंट्रिक फंड्स होंगे फिर ये? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। और एएफ है दोनों। कैसे पिच कर रहे हो आप लोग इंडिया को? अभी भी अट्रैक्ट, एक तो रोड शो करे या रीच आउट कर रहा, तो क्या मूड आ रहा है, कैसा मूड है, कैसा लग रहा है इंडिया कितना आप लोग पिच कैसे कर रहे हो? भाई लोग तो कह रहे हैं कंसर्न सेकंड हाफ में दिक्कत भरा सहज होगा और हम बचेंगे तो है नहीं उस दिक्कत से, अगर आई तो स्लो डाउन रिसेशन की। तो इंडिया कैसे पिच कर रहे हो आप लोग? जी देखिए, इंडिया एक्चुअली बहुत ही सॉलिड विकेट पे है। अभी क्रिकेट का सीजन है, इसलिए मैं बोल सकता हूँ ये हाँ, ये वो उसी कि फ्लो में सॉलिड रखते विकेट हैं। पे है। हाँ जी, बिल्कुल। और हमारी पारी तो अभी चालू हुई है खेलने के लिए। हाँ, क्योंकि आप अगर जब देखें, तो पहली चीज तो इंडिया अगले 2-3 सालों के लिए विल बी द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। दैट इज अ गिवन, मतलब वहां डाउट नहीं है। दूसरा, आप ये देखिए कि हमारा जो कंज्यूमर बेस है, जो हमने पहले भी बोला हुआ है कि ये इतना बड़ा होने वाला है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा शायद कंज्यूमर हमने, मतलब यंग बेस जो होगा वो इंडिया में ही होगा। और ये सारे मिलेनियल्स हैं, जनरेशन भी है, उनका अलग ही दायरा होता है देखने का, कंजम्पशन का, बड़े एग्रेसिव होते हैं। तो वो दैट विल पुल द इकोनॉमी अप। दैट इज सेकंड वन। एंड थर्ड जो हम देख रहे हैं वो ये है कि काफी टाइम के बाद इंडिया एक मैन्युफैक्चरिंग बेस बन रहा है। पहले सर्विस बेस इंडिया कंसिडर्ड था, पर मैन्युफैक्चरिंग उससे ज्यादा बड़ा होता है ग्लोबली। तो एक मैन्युफैक्चरिंग सोर्सिंग बेस इंडिया अभी वो चालू हुआ है बनना। आपने देखा है इलेक्ट्रॉनिक्स में थोड़ा बहुत चालू किया इंडिया ने अपनी पारी यहाँ पे। और फार्मा में भी अभी शुरुआत ही हुई है। ऑटो में तो चालू ही नहीं हुआ है कुछ। तो ये सब जो है, ये सब पुल कर लेगा इंडिया को। और अगर जो आप अपने शोर पे भी देखें कि हाउ वी मैनेज ये राइजिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो जो हमारा चालू है, हमें ये लगता है कि इंडिया तो सबसे पहला होगा हु विल कम आउट ऑफ दिस। कि उनका रेट हाइक ज्यादा नहीं चाहिए होगा इंडिया को टू मैनेज इन्फ्लेशन। कि ऑलरेडी हमारे यहाँ तो पीकिंग इन्फ्लेशन दिख रहा है। ऑब्वियसली क्रूड एक बड़ा जानवर है उस पूरे इक्वेशन में, जो शायद चल जाए तो प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन अभी के लिए $100 के आसपास ठीक ही लगता है। तो इसलिए इंडिया विल कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स इन दिस होल थिंग। और दूसरा, आपने देखा होगा हमारे सेंट्रल बैंक ने काफी अच्छा मैनेज किया था, इवन अ क्वांटिटेटिव ईजिंग एंड नाउ द क्वांटिटेटिव टाइटनिंग, वो काफी अच्छी तरीके से मैनेज कर रहे हैं। और इसलिए हमें ऐसे लग रहा है कि इंडिया एक अच्छा डेस्टिनेशन रहेगा फॉर एफआईआई गोइंग फॉरवर्ड। और उल्टा आपने वो भी क्वार्टरली नंबर तो देख ही लिए हैं, तो मुझे ज्यादा बोलना नहीं है। वो भी काफी अच्छे थे, कुछ इतने खराब नहीं थे जितने एक्सपेक्टेड थे। बहुत ही कम कट आया था अर्निंग्स में वहां पे। 1 या 2% कम था आई थिंक इंडेक्स के हिसाब से। और वैल्यूएशन के बेसिस पे तो हम लोग पिछले 4-5 साल के एवरेज के आसपास आ गए हैं। तो इसलिए हमें लग रहा है कि ये जो रैली हुई है अभी आपकी, एक जो जोरों की रैली हो गई थी पिछले 2 महीनों में, 17-18% वाली, तो वहां से हमें लग रहा है कि अभी थोड़ा एक फ्लैट लाइनिंग या तो टाइम करेक्शन शायद दिख जाए आपको, लेकिन बाजार गिरने जाए जैसा दिखता नहीं है। अब कई लोग आर्ग्यू करते हैं और सही भी है, ये जो आपने पिछले 1-1.5 महीने की अच्छी मोमेंटम, 5 हफ्ते की अच्छी रैली देखी, हमने बहुत तगड़ा उछाल, ऑलमोस्ट 2,500-3,000 पॉइंट का इस छोटे से स्पैन में एक बाउंस बैक, एक रिलीफ, जो भी कह लें, वो आती हुई देखी। अब उसके बाद फिर से क्या हो गया, वो डिबेट छिड़ गया, इंडिया फिर से सिग्निफिकेंट प्रीमियम पे अपने पियर्स से। तो आपका मानना है ये प्रीमियम जस्टिफाइड है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है? बिल्कुल नहीं, ये प्रीमियम एक्चुअली हमारा हमेशा प्रीमियम रहा है हाँ। एज कंपेयर टू द रीजन। क्योंकि हमारा इंडेक्स जो है बड़ा वाइब्रेंट इंडेक्स है, मतलब उसमें कमोडिटी बहुत कम है।
एमएनसीज जो है, जो सिर्फ इंडिया सेंट्रिक एमएनसी, मतलब एज इन आपको शायद रीजन में शायद ही दिखे कि ऐसे लिस्टेड एमएनसीज मिलती है। आपको याद होगा हमारे इमरजेंसी के चलते यहाँ पे जबरदस्ती एमएनसीज में लिस्ट करवा दिया था, इसलिए एक बहुत ही बड़ा पोर्टफोलियो एमएनसीज का। दूसरा आईटी जो सिर्फ इंडिया सेंट्रिक है, यहाँ पे रीजन में तो आपको दिखेगा ही नहीं आईटी, कहीं पे भी कॉल सेंटर वगैरह दिख जाएंगे फिलीपींस वगैरह में, पर एक्चुअल आईटी सर्विस कंपनी नहीं दिखेगी आपको। फिर फार्मा है दूसरा, जो आउटसाइड फेसिंग फार्मा कंपनी, यूएस फेसिंग, तो वो सब यहाँ पे। तो इसलिए हमेशा इंडिया का प्रीमियम रहा ही है रीजन में, थोड़ा बढ़ गया था ये चलते अपने, क्योंकि रीजन करेक्ट हुआ था और इंडिया नहीं करेक्ट हुआ था, इसलिए प्रीमियम बढ़ गया था। जो आप अभी लाइन में आ गया, एक्चुअली अभी भी प्रीमियम ही है हमारा, लेकिन थोड़ा बढ़ गया है प्रीमियम। लेकिन आप पिछले 5 साल का एवरेज देखें तो हम लोग वहीं पे ही है, प्रीमियम ज्यादा बढ़ा नहीं है वहां पे। और आप वैल्यूएशन की बात कर रहे हैं, हाँ ठीक है, 10 साल और 20 साल आप जो आप देखें वैल्यूएशन का, तो ऑब्वियसली इंडिया ऑलरेडी अपने खुद के वैल्यूएशन पे के करीबन 2 स्टैंडर्ड डेविएशन अवे होगा फ्रॉम द एवरेजेस। बट अगर जब 5 साल का देखें तो वी आर समवेयर देयर, मतलब इतना ज्यादा दूर नहीं है, 10-15% शायद आप लोग प्रीमियम पे ओवर द लास्ट 4-5 years। बट क्वाइट अ फ्यू थिंग्स आर चेंज ऑल्सो आशीष जी, ये 4-5 साल में। तो हमें ऐसा लग रहा है कि जस्टिफाइड है ये थोड़ा बहुत जो प्रीमियम इंडिया कमांड कर रहा है अभी। आपके करंट फंड्स में फ्लोज आ रहे होंगे, शायद आप 2 नए फंड लॉन्च कर रहे हो, फ्रेश इनफ्लोज आने, आइडियाज की कोई कमी नहीं ना, कोई कंसर्न डिप्लॉय करने में प्रॉब्लम तो नहीं आनी ना? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं आएगी जी हमारे को, कि हमारी स्ट्रैटेजी बड़ी सिंपल होती है। हम तो थीम देख के खेलते हैं, और जैसे आपको शायद बिगिनिंग ऑफ द मंथ में ही आए थे आपके चैनल पे और बोला था कि हम एक थीम हमने जो आइडेंटिफाई की थी वो कंजम्पशन की थी, विच वी कॉल अफोर्डेबल लग्जरी या तो एस्पिरेशनल लग्जरी थीम। तो वहां पे तो इतने सारे स्टॉक्स हैं कि काफी हमारे पास ऑप्शंस है वैसे तो। और बैंकिंग तो हमारा फेवरेट रहा है हमेशा, तो वहां पे भी काफी चॉइसेस है। उल्टा तो हमें अभी लगता है कि और बैंक ऐड करने तो क्या निकालें ऐड करने के लिए, क्योंकि हम लोग 30 से 35 स्टॉक से ज्यादा करते नहीं है पोर्टफोलियो में, तो वो मैनेज करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन ढूंढ लेंगे सोल्यूशन। ये इंटरेस्टिंग, अब मैं वीरू वीरू के पास कुछ इंटरेस्टिंग सवाल है उस पे, इसी का फॉलो अप। ये बेसिकली फिर ये अफोर्डेबल लग्जरी कंजम्पशन में उसी स्पेस को टारगेट करना, ये जो कई लोग कहते हैं के शेप, ये वो के शेप और प्रोफाउंड होता हुआ नजर आएगा, और उसी के चलते ये और उस तरह के स्टॉक्स एक्चुअली मूव भी गजब का कर रहे हैं। आप उसी पॉकेट को टारगेट कर रहे हो और अभी भी लगता है अच्छा जूस बचा है उस पॉकेट पे। बिल्कुल, तो आपके के शेप में जो आप कंजम्पशन की बात कर रहे हैं, वहां पे ये जो ऊपर का के का जो डंडा है हाँ। वो उसके लिए जो आपके अफोर्डेबल लग्जरी हो गई, जैसे एथनिक वेयर कंपनीज हो गई, या शू कंपनीज हो गई, या होटल कंपनी हो गई, ये सब के शेप में ऊपर के में आता है। और नीचे के में शायद ज्यादा नहीं मिलेंगी, लेकिन फिर भी कंपनी होंगी जो वैल्यूएशन में बहुत एक्सपेंसिव है कंजम्पशन साइड पे। स्टेपल्स कंपनियां हो गई या पेंट कंपनियां हो गई, वहां पे शायद यहाँ पे आपका के इतना नीचे नहीं होगा नीचे वाला, लेकिन शायद एक फ्लैटिश लाइन ही दिख जाए आपको वहां पे, क्योंकि पूरा इंडिया ही अच्छा लग रहा है। अच्छा ईरानी सर, ये ऑटो में क्या किया आपने, और जिस प्रकार के लॉन्चेस कंपनियों की तरफ से हैं और लॉन्चेस पे जो रिस्पांस है, मैं बताऊं आपको, यहाँ पे अभी हाल तो ये था कि M&M ने जो गाड़ियाँ लॉन्च की, या फिर टोयोटा ने जो लॉन्च किया, फिर मारुति जी ने लॉन्च की, एक गाड़ी उनकी पूरे दिल्ली NCR में घूम रही है, देखने को नहीं मिल रही है, और वो 1 लाख के क्वांटम में बुक भी हो चुकी है। तो ऑटो में सर आपका रुझान क्या है इस वक्त, ऑटो में क्या पिक किया आपने? जी देखिए वीरू जी, हम लोग नॉर्मली एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड पकड़ने की ट्राई करते हैं, क्योंकि अगर जो आप लॉन्ग टर्म ट्रेंड पकड़ लें तो उसमें आपको वो जो कंपनी आप निकालते हैं वो ट्रेंड में, वो ना ही अपनी अर्निंग्स ग्रो होती है, पर चलते री रेट भी चालू हो जाती है, री रेट होना चालू हो जाती है जब जब तक जब जब कंसिस्टेंसी आ जाती है अर्निंग्स ग्रोथ में। तो ये हमें ऑटो में ऐसा लॉन्ग टर्म ट्रेंड नहीं दिख रहा है। ऑटो मोरलेस एक सिक्लिकल प्ले हो गया है, थोड़ा आपको एक पॉप मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी आई मीन लास्ट ईयर वाज बैड, क्योंकि एक तो कोविड था, ऊपर से रूरल मार्केट पिकअप नहीं हुआ था, प्लस कमोडिटी प्राइसेस ने काफी तहस नहस मचा दी थी उनके मार्जिन की। तो उसके चलते आपको अभी अभी दिखेगा कि एक मार्जिन इंप्रूवमेंट आ रहा है, क्योंकि कमोडिटी प्राइसेस नीचे आ रहे हैं और थोड़ा पेंट अप डिमांड प्लेइंग आउट हो रहा है, जो इंडिया सेंट्रिक नहीं है, मतलब ये पूरे ग्लोब में यही अभी चल रहा है ऑटो कंपनीज में। सो इसके चलते हमें ये एक थोड़ा पॉप ट्रेड दिख रहा है, मतलब एक आपको एक ब्लिप दिखा देगा ऊपर का, लेकिन आगे चल के फिर से वही स्टेडी प्ले होने वाले हैं। तो इसलिए हमें इतना ये सेक्टर में इतना मजा नहीं आ रहा है। और दूसरा एक चीज जो डिस्ट्रप्शन की है यहाँ पे, वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल।
वो एक बार अगर जो पिकअप आ जाएगा, जो लग रहा है, हमें तो लग रहा है कि मिडल ऑफ दिस डिकेड और थोड़े साल यहाँ वहाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स विल बी अ बिग वॉल्यूम प्लेयर इन ऑटोज। तो इसलिए हम लोग ये सब अवॉइड करते हैं जहाँ हमें दिख रहा है कि डिसरप्शन है और एक सिक्लिकल प्लेस अब प्ले आउट हो रहा है। सो हमने कुछ नहीं किया, यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं किया। तो वैसे भी बाजार में 100 स्टॉक होते हैं फॉर एवरी वन यू मिस, तो वी आर बेटर ऑफ। आप तो वीरू, आप वो महिंद्रा लॉन्चेस डिमांड ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं। ये के शेप का के इतना ऊपर चला गया है कि 2 दिन की जो लॉन्चेस हुए वो आपको स्क्रीन पे दिखाता हूं। कल एक लैम्बोर्गिनी का लॉन्च इंडिया में हुआ और आज स्केड्यूल्ड एक फरारी का लॉन्च। दोनों की इमेज के साथ, दोनों इमेज खींच के लाइए डायरेक्टर साहब। ये है के शेप का जलवा। देखिए, एक कल का लॉन्च, एक आज की तैयारी, और इनके प्राइस ब्रैकेट तो छोड़ दीजिए। ईरानी सर लोग अपने दोस्तों को डिस्कस कर लेंगे, अपन दोनों के डिस्कशन की चीज नहीं है ये। दिनचो सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। धन्यवाद जी। थैंक यू सर। अच्छा, इस बीच अब वीरू का सवाल ले आते हैं स्क्रीन पे। वीरू ने जो सवाल उठाया था, वीरू सवाल पूछिए और